हम शुरू करेंगे पाक भारत से। कल क्या हुआ? कल कुछ ऐसा हुआ कि पूरी जो कौम है ना, उसका जो सर है वो शायद झुक सा गया है। हम काफ़ी वियर्ड फीलिंग्स में मुब्तला हो चुके हैं। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपनिंग। हम बात करें 23 वर्ल्ड कप की, हम बात करें T20 24 वर्ल्ड कप की, हम बात करें 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की। इसके ऊपर डिस्कशन के लिए वी बीन जॉइंड बाय पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, कमेंटेटर, एनालिस्ट मिस्टर सलमान बट। अस्सलाम वालेकुम सलमान, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, आई एम गुड। सलमान, कल जो हुआ फर्स्ट इनिंग्स हमने डिस्कस की, सेकंड इनिंग्स हमने देखी। हम पहले भी हारे हैं, 23 की बात की, 24 की बात की, 25 की बात भी मैंने कर ली। बट द थिंग इज, कल जिस तरीके से क्राउड, बिकॉज इंडियन क्राउड बहुत ज़्यादा था, एंड द वे वो कहा जा रहा था बार बार लूज़र लूज़र, ये एक ऐसी हूटिंग थी कि जिसको सुन के हम बहुत शर्मनाक महसूस कर रहे हैं। पर ये हार कब तक? इसका हल क्या है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इससे अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? सलमान, क्या सडन चेंजेस हैं जो होने चाहिए? देखिए, सडन चेंजेस आर नॉट द रेमेडी। अगर आपके पास कोई रेमेडियल प्लान है एंड यू आर विलिंग टू गो द डिस्टेंस कि जितनी देर लगती है उसको अप्लाई करने में, उससे आउटकम लेने में, तो देन मे बी यस यू कैन मेक अ डिफरेंस। ये कोई बटन नहीं है जिसे आपने दबा दिया एंड हियर कम्स द रेमेडी। इट्स अ थॉरो प्रोसेस व्हिच नीड्स टू बी फॉलोड, इट नीड्स टू बी कंडक्टेड एंड देन मेक श्योर कि ये इसी के साथ चीज़ें अलाइंड रहे। अभी आपका प्रॉब्लम ये है कि हम बटन ही दबा रहे हैं, इसको हटा दो, इसको ले आओ, उसको निकालो, उसको डाल लो, ठीक है। और वो एक ही साइकिल है, वो कभी वही पहिया उतार के आगे लग जाता है, वही पीछे लग जाता है, वही जो है वो स्टेपनी की जगह पे जाके लेट जाता है। ये वही लोग हैं सबके सब। और अगर इनको अभी भी नई तकलीफ हो रही, ये सुन के, ये देख के और रिजल्ट्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करके, तो फिर ये ऐसे ही रहेगा और इट माइट गेट वर्स। ये ठीक नहीं होगा अनलेस यू रियली ब्रिंग इन द पीपल। क्या आपका क्राइटेरिया क्या है? कोई किसी का जानने वाला है, कोई किसी का जानने वाला है, ठीक है। पहले आप एक जगह पे आके विराजमान हो जाते हैं, उसके बाद आपको पता लगता है अच्छा इसके लिए तो ये वाली कोर्स करना है, ये वाली किताब पढ़नी है, तो फिर आप वो काम शुरू करते हैं। एक कौन सा स्कूल ऐसे प्रिंसिपल लगाता है जो स्कूल के अंदर आके मैट्रिक करते हैं? हम ऐसे ही लगाते हैं। तो हमें जो ये जो तकलीफ है ना, ये सिर्फ ऐसे वक्ती है। बस ये कल मैच गुजरा है, आज है, परसों से फिर वही हरकतें शुरू हो जाएंगी। तो ये ऐसे ही है, ये एक गिमिक्री है। जितने आप देख लीजिए कि कितने लोग हैं जिनका काम क्या है और काम इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। जिनका काम सारी चीजें संभालना है, वही बता रहे हैं ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। भाई अगर ये सब कुछ खराब है एंड यू आर वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन और आपकी जो आइडियोलॉजी है उसके मुताबिक आपको फ्रीडम नहीं है काम करने का, तो लीव इट, ठीक है। पता तो चले ना कि आप आइडियोलॉजिकल आपका डिफरेंस था, आप एक प्लान लाए थे जो किसने इम्प्लीमेंट नहीं किया। देन नेम है, आप काम भी करना चाहते हैं, पैसे भी लेना चाहते हैं, ठीक है। यू डोंट हैव एनीथिंग टू शो और बाहर निकल के फिर आप कंप्लेने करते हैं, देखो जी हमने तो ये कहा था तो ये नहीं हुआ। तो ये वही कह लें कि इररेलेवेंट और नॉनसेंस गुफ्तगू है और लॉजिक है जो हम सुनते ही आ रहे हैं और सुनते जाएंगे, पता नहीं कब तक सुननी पड़ेगी। हमारे साथ अहमद सईद साहब भी मौजूद हैं। अहमद, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। कल मैच आपने भी देखा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्टैट्स आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन शायद 2018 से लेके अब तक 6-0 हो चुका है। इट्स क्वाइट डिफरेंस बिटवीन टीम इंडिया एंड टीम पाकिस्तान नाउ। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त बहुत मुश्किल हो रहा है, मतलब पाकिस्तानी टीम की इस कारकर्दगी को बयान करना है, इसके ऊपर तबसरा करना। और अगर आप एक दिल रखते हैं, धड़कने वाला दिल रखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमारी पूरी कौम जो है वो इस वक्त एक ऐसे लो पर चली गई है। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो यहाँ से वापसी शायद थोड़ा, मतलब जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि हम 2 दिन बाद भूल जाएंगे, असल में यही मामला है जिसकी वजह से हम लोग बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। हम एक मैच जीतते हैं और उसके बाद हम ये भूल जाते हैं कि पिछले 10 मैचों में क्या हुआ था। हम एक मैच जीतते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि 2023 का वर्ल्ड कप, 2024 का T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद 2 सीरीज़ हम जीते, तो हमने ये करना शुरू कर दिया कि हम तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी की भी सबसे बेहतर टीम होंगे। और उसके बाद हमने अचानक ये देखा कि वो टीम जिसने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड में जाकर शिकस्त दी थी, उनके अंदर ऐसी ड्रास्टिक चेंजेस की जाती हैं कि आई डोंट नो कौन सा वो क्राइटेरिया है, कौन सा वो मेरिट है। यहाँ पर हम बैठ के बात करते करते थक गए हैं
कि आपने अगर स्टैट्स की बुनियाद पर टीम बनानी थी तो भी इससे बेहतर टीम बन सकती थी, आपने अगर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम बनानी थी तो भी इससे बेहतर टीम बन सकती थी, आपने ज़रूरियात की बुनियाद पर टीम बनानी थी तो भी इससे बेहतर टीम बन सकती थी। और मेरा ख्याल है कि चैम्पियंस ट्रॉफी हम उस दिन हार गए थे जिस दिन इस टीम का ऐलान हुआ था। तो बिल्कुल सही नतीजा जो है वो आपके सामने आया है। ये टीम मुझे दुखी दिल के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये टीम बिल्कुल यही डिज़र्व करती थी जो इस टीम के साथ हुआ है। और अगर आपने 29 साल के इंतज़ार के बाद ICC इवेंट को इस तरह ही वेलकम करना था अपने मुल्क में, तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर था कि हम सिर्फ इस टूर्नामेंट के होस्टिंग राइट्स ले लेते और हम ये कहते हैं कि UAE क्रिकेट बोर्ड की तरह हम मैचेस करवा लेंगे लेकिन हम अपनी टीम नहीं खिला रहे इसके अंदर। तो अगर इस तरह ही खिलाना है और फैन के साथ बिल्कुल यही सलूक करना है, यही रवैया अख्तियार करना है, तो मेरा ख्याल है कि वो वक्त दूर नहीं है जब इस मुल्क में लोग क्रिकेट भी देखना छोड़ देंगे, जो आखिरी आस है इस मुल्क में स्पोर्ट्स के शायकीन के लिए। सलमान, मैं एक और चीज़ सोच रही थी, बिकॉज आप लोगों ने जो एरा देखा है, हम जो बड़े हुए हैं आप लोगों को देखते हुए, हमें तो उसी मैचेस उस तरह के मैचेस देखने की आदत है। हम तो क्रिकेटिंग नेशंस जाने जाते थे। कल देखा मैंने विराट कोहली, मतलब क्या क्लास थी, क्या उनका सबलाइम नॉक था। 14,000 उनके रन्स पूरे हो गए ODI में। पहले बल्लेबाज बन गए हैं वो जिन्होंने सबसे ज़्यादा 100 किए, विच इज़ 51। इंडिया के पास, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही, आई एम जस्ट सेइंग कि जो इस तरह की क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनके पास ऐसे लेजेंड्स हैं कि जिस पे वो रिलाई कर सकते हैं। हमारे पास ना कोई बैटिंग में है ना कोई बॉलिंग में है। अगर मैं आपसे पूछूं इस वक्त कौन ऐसा है जो आपको लगता है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टीज जिसको शायद अब टीम में नहीं होना चाहिए और उसकी रिप्लेसमेंट आनी चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ कि when you talk about legends and we talk about people who can create an impact and who have created an impact while they were playing cricket, और अब वो आपके आने वाली जनरेशन के साथ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो सीरियस लोग होते हैं। दे वर्क सीरियसली, ठीक है, दे आर लुक्ड आफ्टर एंड दे गिव ऑल दैट दे हैव टू द पर्पस। आपके जो हमारे लेजेंड काम कर रहे हैं वो किधर है अभी? कोई किसी टीवी पे है, कोई किसी जगह, कोई किसी जगह, कोई किसी जगह, ठीक है। Even being part of the organization, they're still scattered and working. So I don't know कि जब आप इतनी जगह scattered है, what do you do for the cause? हाँ, या तो हो के you are paid very less, so you have to work 3 or 4 places. It makes sense कि यार ये तो अब जाहिर है इसका गुजारा ही नहीं हो रहा, तो इसने तो जितना काम कर सकता है करना है क्योंकि इसने अपना घर चलाना है। The people who are being paid millions are sitting here and they're talking, ठीक है, वो जिस जगह काम करे उसी की खामियां निकाली जा रहे हैं बैठ के और कह रहे हैं ये नहीं है, वो नहीं है, वैसे नहीं है, ऐसे नहीं है, तो किसने करना है? So the difference between the kind of people that they have and we have and how they apply themselves and how we apply ourselves is entirely different. They're professional people. वो एक पर्पस, एक कॉज, एक पूरा प्लान लेके निकलते हैं, उसके बाद वो उसको अप्लाई करते हैं और उसके साथ डेडिकेटेड रहते हैं। बट उनको भी उस तरह रखा जाता है कि उन्हें दाएं बाएं इधर उधर देखना ना पड़े, ठीक है। हमारे यहाँ ये है कि 8 जगह हर बंदे ने अपनी टांगें फंसाई हुई हैं, वो एक भी जगह ठीक नहीं हो रही, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो जेन्युइन रीजन होगा कि यार इसकी तो यू नो इज नॉट अर्निंग इनफ और शी इज नॉट अर्निंग इनफ और उसे ज्यादा काम करना पड़ा है ताकि उसकी जो है ना जिंदगी बेहतर हो सके। लेकिन जो लोगों के पास सब कुछ है, जो हाई रैंक्स पे बैठे हुए हैं, जो लेट्स से के हु आर प्रोक्लेम सेल्फ प्रोक्लेम्ड भी हैं, दुनिया भी मानती है कि बड़े क्रिकेटर्स थे, ठीक है, हु से कि जी ये प्लान ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आपको अल्लाह ने मौका भी दिया हुआ है, यू आर हाईली पेड, देन व्हाट इज द रीजन यू आर स्कैटर्ड हियर एंड देयर? आप क्यों नहीं अपने काम पर तवज्जो देते? कौन सी चीज है जो आपको चीजों को इम्प्लीमेंट करने से रोक रही है? और अगर आपको वहां सिर्फ इसलिए रखा गया है कि जो कहा जाएगा वो करना है और आप अपनी नहीं कर सकते, तो यू हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप छोड़ें, जाएं, कोई और काम करें। आप कहें जी हमारी सुनते नहीं। व्हाई आर यू पार्ट ऑफ अ प्लेस और अ थिंग जहां पर आप ये बाद में कहते हैं कि जी हमारी तो कोई सुनता नहीं, और अगर आप उधर ही हैं और ये बातें भी कर रहे हैं, इसका मतलब आप बीच में शामिल हैं, ठीक है। तो ये जो है ना हमारा कोई यू नो देयर इज नो डायरेक्शन, ठीक है, किसी बंदे को भी लेते सब उसमें एंजॉय भी कर रहे हैं और बाद में सब उसमें शिकायत भी कर रहे हैं। द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम यू नो इज दैट कि जिन्होंने सही करना वही बेचा इधर उधर लगे हुए हैं और देयर इज नो मेरिट, ठीक है। इन मोस्ट प्लेसेस देयर इज नो मेरिट। आप बताएं ना आपके जूनियर टूर्स किधर होते हैं, ठीक है, हु इज द पर्सन रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग दोस टूर्स, ये जो आपके दूसरे मुल्कों में होने, ठीक है। ये आपकी अंडर 19s ने जाना है, ए टीमों ने जाना है, आप ऑस्ट्रेलिया के डिस्ट्रिक्ट्स का टूर करा के, ठीक है, तो आपका जो कंसर्न्ड आदमी है वो रोला डाल रहा है जी ऑस्ट्रेलिया के का टूर करा दिया। कोई उसको कोई 1 मिलीमीटर भी पता है क्रिकेट का उस बंदे को,
ठीक है, और जिसके साथ वो बंदा, जिनके साथ वो कनेक्टेड है, जो उनको रखने वाले, लाने वाले, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लाने वाले, ठीक है, वो लोग क्या है, किसी को रखवा दिया, जो यस मैन उसको रखवा दिया, नहीं तो उसको निकलवा दिया। देयर इज नो क्राइटेरिया, ठीक है। और और बहुत सारी चीजें ऐसी दुनिया में कि जो इंसान देख के सीख लेता है। किसी जगह पे ऐसा नहीं है कि आज आप रिटायर हो रहे चीज छोड़े और कल आप उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उन्हीं लड़कों के साथ आप काम करें इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। देयर हैज टू बी अ डिस्टेंस, देयर हैज टू बी एन एक्सपीरियंस गेन, देयर हैज टू बी अ क्वालिफिकेशन टू बी अचीव्ड। उसका कोई प्रोसेस नहीं। वो अंदर आके जॉब के ऊपर बैठ के वो बंदा पहले जॉब पे बैठा हुआ है और उसके बाद वो स्कूल जा रहा है पढ़ने के मैंने इस जगह पे करना क्या है। और ऐसी बेशुमार मिसालें हैं हमारे पास। तो आई मीन कि कितनी बातों के ऊपर आप जो है ना, यू विल हैव अ लुक एंड से ये भी नहीं हुआ हुआ, ये भी नहीं हुआ हुआ, यहाँ भी खराबी है, यहाँ भी खराबी है। तो द सिस्टम नीड्स एन ओवरहॉलिंग, एंड ओवरहॉलिंग सेम मैकेनिक से बार बार नहीं होती। जिससे गाड़ी ठीक ना हो रही हो ना, बार बार वही मैकेनिक आपकी जगह बदल बदल के लगाए जाएंगे तो फिर उससे काम नहीं चलता। अच्छा, कल हमने फील्डिंग के दौरान भी देखा कि कैचेस कैसे ड्रॉप किए गए हैं। हम बात करें किस तरीके से गिल का, उनकी गिल की बड़ी एक क्रूशल विकेट थी, हमें लगा कि ये तो कैच हो जाएगा, बट समहाउ वो कैच ड्रॉप हो गया खुशदिल से। फिर बाबर आजम से श्रेयस अय्यर का कैच ड्रॉप होना, ये कहीं लग नहीं रहा था कि कोई इंटेंट है कि जी हम कैच करना चाहते हैं। तो वाज इट अबाउट इंटेंट or was it about their physical fitness? What was it about, or was it about them being under pressure? मेरा ख्याल है कि इंटेंट का लफ्ज है ना, इसको आप थोड़ा सा इस्तेमाल करना कम कर दें। सही है। आई थिंक इट इज गोइंग इन द रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट। हर बंदा चाहता है कैच आया तो उसकी तरफ वो पकड़ ले, बट द कैपेबिलिटी, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ योर कैचिंग द बॉल डिपेंड्स अपॉन के हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर, कितनी आपने वो आर्ट को प्रैक्टिस किया हुआ है, कितना आप उसमें जो है ना आपकी डिटर्मिन्ड है टू डू वेल। हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि आपको पता ही नहीं होता कि जो आपके फील्डिंग कोच पहले थे, अब थे और आइंदा होंगे या उससे पहले वाले थे, वो बंदा कौन था, उसके दौर में क्या हो रहा था, वो क्यों अड़ा हुआ था कई साल, और अगर अच्छा कर रहा था तो गया क्यों, और अगर अच्छा नहीं कर रहा तो साथ क्यों है, ठीक है। हाउ मेनी रेलेवेंट पीपल हैव बीन देयर, ठीक है। सारे तो नए नए फैन बॉयज जो हैं वो जगहों पे आ गए हैं। अब होता क्या है, वो उनकी तो ड्रीम होती है कि यहाँ तक पहुंचे, उन्होंने ये चीज देखी नहीं है। तो जब प्रेशर आता है तो उनकी एडवाइजर खत्म हो जाती है। जब प्रेशर आता है, बिकॉज दे हैव नेवर बीन थ्रू अ सिचुएशन, उनका रिस्पॉन्स ही नहीं आता, उनके लिए वो अननोन टेरिटरी हो जाती है। तो अब यहाँ पर कोई मतलब एक चीज, 2, 3, 4, 5, 10 चीजें भी हो तो बंदा कहे ये 10 चीजें हैं। आप मुझे पहले ये बताएं कि सही क्या है, ठीक है। आपकी सिलेक्शन पे अहमद ने बात की है, सारी दुनिया उसके ऊपर बात कर रही, ठीक है। How can you have the same team and the same bowling unit for a place like जहाँ पे 350 ओवर और जहाँ पे स्पिनर डोमिनेट कर रहे हैं? There was no change because you never foresaw कि यहाँ पर कितने स्पिनर चाहिए होंगे। और हमारे सबसे आखिर में टीम अनाउंस हुई है, सारी दुनिया ने पहले अनाउंस किया, उनके 2-2, 3-3, 4-4 स्पिनर हैं। I think we'll have अब हमने 2-3 बंदे जो टीम के अंदर ले आए हैं, हम तो डिस्पाइट आवर डिफिकल्टीज भी हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सके। तो आप सोचें कि कितनी प्रोबेबिलिटी थी उन लोगों की इस्तेमाल होने की, कि जिनको हमने इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद कि वो किसी तरह हमारे कॉम्बो में 11 के फिट ही नहीं हुए, तो हम उन्हें कहां से उठाकर टीम में ले आए, मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ T20 लीग क्रिकेट। तो ये जवाब तो उन्होंने देना ना, जिन्होंने ये टीमें बनाई हैं, कि उनका क्या जहन है। कोर्सेज फॉर कोर्सेज, वेल दुबई इज अ डिफरेंट कोर्स, लाहौर इज अ डिफरेंट कोर्स, ठीक है। तो टीम तो सेम खेली आपकी दोनों जगह पे, तो क्या आपने हॉर्सेज फॉर कोर्सेज लगाई हुई थी?